नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, धम्मज्जियम च व्यवहारम बुद्धे हायरियम सया तमायरंतो व्यवहारम गरहम नाभिगच्छै। धर्म शब्द प्रसिद्ध है और धर्म शब्द के अनेक अर्थ भी हो जाते हैं। जहाँ धर्म एक संदर्भ में आत्मशुद्धि का साधन है, धर्म का एक अर्थ आत्म साधना है, वहीं धर्म का दूसरा अर्थ संप्रदाय भी हो जाता है और तीसरा अर्थ कर्तव्य भी हो जाता है। पहला अर्थ आत्मशुद्धि की साधना, उसमें अहिंसा, संयम, तप, संवर, निर्जरा या ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, यह सारा धर्म आत्मशुद्धि साधना के रूप में है। दूसरा धर्म का अर्थ संप्रदाय भी होता है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सनातन धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म आदि आदि एक सांप्रदायिक प्राधान्य अर्थ धर्म का इस संदर्भ में हो जाता है। धर्म का तीसरा अर्थ है कर्तव्य। राष्ट्र धर्म, ग्राम धर्म, समाज धर्म, यानी राष्ट्र के प्रति जो कर्तव्य है, एक आचार संहिता है, या समाज के प्रति जो दायित्व है, यूँ अनेक रूपों में यह कर्तव्य का बोध देने वाला भी धर्म शब्द हो जाता है। आत्मशुद्धि साधना की बात है, वह भी दो प्रकार की हो जाती है। एक अनगार धर्म, दूसरा अगार धर्म। एक साधु का धर्म, जहाँ महाव्रतों को पालना अनिवार्य होता है, अहिंसा, सत्य या सर्व प्राणातिपात विरमण, सर्व मृषावाद विरमण, सर्व अदत्ता दान विरमण, सर्व मैथुन विरमण, सर्व परिग्रह विरमण, ये 5 महाव्रत हैं। संक्षेप में अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनका पालन करना यह साधु धर्म, अनगार धर्म होता है। अगार धर्म है, गृहस्थ धर्म है, वहाँ धर्म तो वही है, पालन की मात्रा में अल्पता रहती है। अहिंसा, सत्य आदि आदि की अल्प मात्रा में जो आराधना की जाती है, क्योंकि गृहस्थ है, साधु जैसा तो धर्म पालना मुश्किल होता है, तो वो स्थूल रूप में त्याग करता है, अल्प रूप में अहिंसा आदि की आराधना करता है, वह अगार धर्म है। साधु और श्रावक दोनों ही धार्मिक हैं, दोनों ही आत्म साधना के साधक आराधक हैं, परंतु मात्रा में अंतर है। माला होती है, एक मोटी माला, एक छोटी माला, दोनों ही मालाएं हैं, बड़ी माला और छोटी माला। तो गृहस्थ है वह अनुव्रत का पालन कर ले, श्रावक के बाहरे व्रत भी हैं, कोई अजैन है तो अनुव्रत जो आंदोलन परम पूज्य आचार्य तुलसी ने जिसको आगे बढ़ाया था, उसके लिए जैन होना भी जरूरी नहीं है। अजैन लोग हैं, वो भी नियम लें, अच्छे नियम, छोटे छोटे नियम, अच्छे नियम, तो वो अनुव्रत के जो नियम हैं उनसे भी आत्म साधना भी हो सकती है। जीवन व्यवहार, समाज व्यवस्था
राष्ट्र व्यवस्था, ये सब चीज़ें भी अच्छी रह सकती हैं। तो गृहस्थ कोई बड़े बड़े नियम सारे लोग पाल लें, यह संभव न भी हो, तो सामान्य धर्म, छोटी छोटी बातें जीवन में अच्छी बातें रहें, तो गृहस्थ का जीवन अच्छा रह सकता है और आगे की भी गति अच्छी होने की संभावना का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। गृहस्थ जीवन है पुरुषार्थ चतुष्टय की बात, अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष, ये चार चतुर्वर्ग है। गृहस्थ के जीवन में अर्थ भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, क्योंकि गृहस्थ है, काम चेतना की बात भी है, तो इधर धर्म भी चाहिए, मोक्ष की साधना भी होनी चाहिए। तो सामान्य सी बातें भी धर्म के रूप में गृहस्थ के जीवन में रहें तो जीवन अच्छा रह सकता है। आचार्य आए तो राजा ने कहा कि आचार्य जी, कोई सामान्य धर्म की बातें आप बताओ, तो हम लोग गृहस्थ हैं, तो आप सामान्य बातें बताओ जो हमारे जीवन में निभ भी सके और कल्याणकारी भी हो। आचार्य ने कुछ बातें बताई। एक संस्कृत का श्लोक है, पात्रे दानम गुरुसु विनयः सर्वसत्त्वानुकंपा न्याय्यावृत्तिः परहित विधावाचरः सर्वकालं कार्यो न श्रीमद्परिचयः संगतिः सत्सु सम्यग् राजन्सेव्यो विशदमतिना सईस सामान्य धर्म है। आचार्य बोले, राजन, सामान्य बातें बता रहा हूँ गृहस्थों के लिए या तुम्हारे लिए। पहली बात है पात्रे दानम, पात्र में दान दो। कोई साधु है, त्यागी है, सुपात्र है, साधु को शुद्ध दान देना एक कल्याण की बात है। साधु को दान देने की भावना होना भी अच्छी बात है कि इतना तो मेरे घर में रहे कि मैं भी भूखा ना मरूं, साधु न भूखा जाए, कि मेरे घर में कोई साधु आ जाए तो साधु को भी मैं कुछ दान दे सकूं, मैं भी भूखा न मरूं, साधु भी भूखा न जाए, कोई दान कुछ साधु को दे सकूं। तो साधु को दान देना तो बहुत एक आध्यात्मिक दान है। और भी संसार में दान की बातें हैं, ज्ञान दान भी है, अभय दान भी है, कई दान हैं। तो साधु को दान देना भी एक दान है। किसी अज्ञानी को ज्ञान देना, मोक्ष मार्ग का ज्ञान दे देना बहुत बड़ा दान है, ज्ञान का दान दे देना। अभय दान, प्राणियों को अपनी ओर से अभय दान दे देना कि मैं किसी को नहीं मारूंगा, बहुत बड़ा दान है और श्रेष्ठ दान है अभय दान। तो राजन, पात्र में दान देना एक सामान्य धर्म की बात है। दूसरी बात है गुरुसु विनय है। जो गुरुजन गुरु हैं, गुरुओं के प्रति विनय रखना चाहिए। गुरु हैं, त्यागी साधु गुरु हैं, उनका विनय रखो, भक्ति करो, नमस्कार करो। तो यह गृहस्थ में होना चाहिए, गुरुओं के प्रति विनय हो। तीसरी बात है सर्वसत्वानुकंपा, सब प्राणियों के प्रति दया रखनी चाहिए। तुलसी दया ने पार की, दया आपकी होय, तू किण ने मारे नहीं, तने न मारे कोई आश्रय। तो अपने मन में दया रखो। दया धर्म कल्याणकारी है,
दया कोड़ी कल्याण जननी, दुख दुरियारी बिग नठवणी, संसार जल ही तरणी, एक्का चिय होई जीव दया। परम पूज्य आचार्य तुलसी कई बार मुझे याद है सुबह का प्रवचन संपन्न होने के समय यह श्लोक फरमाते थे, दया कोड़ी कल्याण जननी सुख। तो दया धर्म, सबके प्रति दया रखो, सब जीवों के प्रति दया। पापाचरणादात्म रक्षा दया, पाप आचरणों से अपनी आत्मा की, दूसरों की आत्मा की रक्षा करना दया है। और किसी को दुख नहीं देना, किसी को तकलीफ नहीं देना, हिंसा नहीं करना, यह भी दया है। तो आचार्य जी बोले, राजन सब प्राणियों के प्रति अनुकंपा रखना, दया रखना, यह सामान्य धर्म की बात है, गृहस्थों के लिए भी सेव्य है। चौथी बात है राजन, न्याय्यावृत्ति ही, बर्तन व्यवहार, व्यवहार है वो न्यायपूर्ण होना चाहिए, नैतिकता पूर्ण होना चाहिए, अन्यायपूर्ण व्यवहार नहीं। आप लोग गृहस्थ हैं, पैसा भी मान लो आपको चाहिए। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने एक बार फरमाया था, मुझे जहाँ तक स्मरण है, कि दो शब्द हैं, अर्थ और अर्थाभास। दोनों में क्या अंतर है? न्यायोपार्जितम धनम अर्थ है, न्याय नीति से अर्जित किया हुआ पैसा तो अर्थ है। अन्यायोपार्जितम धनम अर्थाभास है, अन्याय अनीति से अर्जित किया गया पैसा अर्थाभास है। तो राजन न्याय्यावृत्ति ही, उचित वृत्ति हो, न्यायपूर्ण वृत्ति होनी चाहिए, अन्याय किसी के साथ नहीं करना चाहिए। तुम यानी राजा हो तो राजा तुम्हारे लिए भी यानी ध्यातव्य है कि अन्याय किसी के साथ नहीं करना। राजा होता है तो राजा के 3 कर्तव्य होते हैं, सदवनम, असदनुशासनम, आश्रित भरणम। राजा का कर्तव्य है सज्जनों की रक्षा करना। राजा है, रक्षा नहीं करता है तो एक कमी की बात है। किंग राजा यो न रक्षति, वो क्या राजा, कुत्सित राजा है जो प्रजा की रक्षा नहीं करता है। तो सज्जनों की रक्षा करना राजा का धर्म है, कर्तव्य है। और असज्जन लोग हों उन पर अनुशासन करना भी राजा का धर्म है। तीसरा राजा का धर्म है आश्रित भरणम, जो प्रजा है, अपने आश्रित है, उसका भरण पोषण करना भी राजा का धर्म है। तो राजन न्यायपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, यह चौथी बात है। 5वीं बात है परहित विधावाद रहे सर्वकालम, दूसरों का हित हो ऐसा विधि विधान करने में रुचि रखना कि दूसरों का अहित नहीं करना। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों का हित हो यह विधि विधान करना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। और राजन कार्यो न श्रीमद परिचय है, श्री है, लक्ष्मी है, उसका मद नहीं करना चाहिए, पैसे का घमंड नहीं करना चाहिए, उन्माद में नहीं जाना चाहिए। पैसा है, मिला है, कोई पुण्य का योग भी हो सकता है, तो पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। खराब कार्यों में, गलत कार्यों में पैसे का विनियोजन नहीं करना चाहिए। और अंतिम बात है संगति ही सत्सु सम्यक, संतों की संगति करना चाहिए। संतों का संगत, संतों का संग अच्छा होता है। जब जब मौका मिले तो संतों की संगति करनी चाहिए, उनकी उपासना करो। कोई ज्ञान की बात सुनने को मिले उसको ध्यान से सुनने का प्रयास करो, जितना हो सके अच्छी शिक्षाओं को जीवन में उतारने का प्रयास करो। तो संतों की संगति, अच्छों की संगति, संतों की तो है ही,
और भी लोगों से संगति करनी है तो अच्छे आदमी हैं उनकी संगति रखो। साहित्य भी पढ़ना है, साहित्य की भी संगति होती है, अच्छे साहित्य की संगति करो। अच्छा साहित्य पढ़ोगे, दिमाग को अच्छी खुराक मिल सकेगी। और ये मीडिया है, सोशल मीडिया है, उनकी भी अच्छी संगति करोगे तो अच्छी बातें मिल सकेगी, वरना वो खराब खराब चीज़ें दिमाग में आएगी तो खराब आचरण हो सकेंगे। सोशल मीडिया ऐसी ऐसी चीज़ें दिमाग में घुस जाए कि बंदूक हाथ में ली, शूट करना शुरू कर दिया, तो गलत संस्कार नहीं आए तो आदमी की भी अच्छे आदमी की संगति, साहित्य में भी अच्छे साहित्य की संगति, मीडिया में भी अच्छी बातों की संगति ज़्यादा होगी तो दिमाग को स्वस्थ प्रशस्त सामग्री प्राप्त हो सकेगी। तो राजन, संतों की अच्छी यानी अच्छों की संगति करनी चाहिए। तो पहली बात है राजन, पात्रे दानम, पात्र में दान देना। दूसरी बात है गुरु सु विनय है, गुरुओं के प्रति विनय रखना। तीसरी बात है सर्व सत्वानुकंपा, सब प्राणियों के प्रति दया रखना। चौथी बात है न्याय्यावृत्ति ही, न्याय्य वृत्ति होनी चाहिए, न्यायपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। और पांचवी बात है परहित विधावाद रह सर्व कालम, दूसरों का हित हो ऐसे विधि विधान में रुचि रखनी चाहिए। और छठी बात है कार्यो न श्री मद परिचय है, कि लक्ष्मी का घमंड नहीं करना चाहिए। और अंतिम व सातवीं जो भी संगति ही सत्सु सम्यक, अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए। तो ये सामान्य सी बातें हैं राजन, जो तुम जैसे गृहस्थ हैं तुम्हारे लिए भी काम की है। तुम तो राजा हो, काम की है, और भी जनता है, प्रजा है, वे भी सामान्य सी इन बातों को जीवन में अपना करके चलें तो यह जीवन भी अच्छा, आगे भी अच्छा रह सके। आदमी को आगे के बारे में भी ध्यान देना चाहिए। उम्र आ गई है और ज़्यादा आगे पर ध्यान देना चाहिए। 80 आ गए, 85 आ गए, 86, अब तो और ज़्यादा ध्यान दें आगे, अगले जन्म के बारे में, आगे के बारे में। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने संभवतः फरमाया था, अवस्था तो थी ही उनकी तब, कि अब मैं अगले जन्म पर ध्यान दे रहा हूँ। तो अगले जन्म पर यूँ तो हमेशा ही ध्यान दें, थोड़ी समझ आ जाए। तो उम्र ज़्यादा आ जाए, 80 पार हो गया है, अब तो और ज़्यादा आगे के बारे में मेरी अच्छी साधना रहे, कसाय मंद रहे, कसाय शांत रहे, धर्म ध्यान अच्छा करूं, व्रत नियम अच्छे पले, तो आगे का भी मेरा क्रम अच्छा रह सके। तो वर्तमान जीवन बढ़िया होगा तो आशा करें आगे भी अच्छा रह सकेगा। तो धर्म का संचय करना चाहिए, आगे का टिफिन तैयार रहना चाहिए। आगे के टिफिन, बस टिफिन हाथ में, पास जाना पड़ा, टिफिन साथ में ले गया, इतना वो तैयारी रहे टिफिन की कि कभी भी मानो बुलावा आ जाए, कभी भी जाना पड़े, अपना अच्छी तरह बढ़िया तो संथारा आ जाए, अंत में संथारे में प्राण छूटे, समाधि की अवस्था साधना में लीन, और संथारा लिया हुआ 24 हार तो और ही बढ़िया, 24 हार संथारा है, तब प्राण छूटे तो बहुत अच्छी बात है। बाकी संथारा तो आए, कभी न भी आए, क्या पता क्या स्थिति बनती है। तो संथारा आ जाए, अच्छे परिणाम, तो बहुत अच्छी बात है। तो भावना तो रखनी चाहिए भी, कभी अंतिम श्वास आए तो चेतना की स्थिति में संथारा ले लूँ, फिर मेरे प्राण जाएं। संथारा की भी मनोरथ है, श्रावक का भी है, साधु का भी है। तीसरा मनोरथ है अपश्चिम मारणांतिक संलेखना, संथारा मुझे आए तो हमारा यह जीवन, खासकर आप गृहस्थों, हमारा तो रहना ही चाहिए, गृहस्थों के जीवन में भी धार्मिकता रहे तो यह जीवन भी अच्छा और आगे के लिए भी कल्याण का मार्ग प्रशस्त बन सकता है।